अगर आप कंपैरिजन करें, जब बेनज़ीर साहिबा वतन वापस आई थी और अब नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वतन वापस आएंगे, तो क्या आपको मुमासलत नज़र आती है और क्या आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं? देखिए, आमिर जिया साहब ने ना एक इन स्विंगर फेंका है मेरी तरफ। ठीक है, मैच तो हम लोग वैसे हमकी टीम को ज्यादा अच्छा खेल नहीं रही, लेकिन सारे इन स्विंगर्स मेरी तरफ फेंक दिए आमिर साहब ने। खैर एनीवेज, मैं इसको खेलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बात यह है, देखिए बात सही कर रहे हैं आमिर साहब। देखिए, किसी ने उस वक्त मोहतरमा जब आई थी, किसी ने ये नहीं कहा था कि होंडा 125 मिलेगा या किसी को होंडा 70 मिलेगा, या फॉर दैट मैटर किसी को जन्नत का ख्वाब भी नहीं दिखाया गया था। एंड थिंग्स वर डिफरेंट, पीपल केम ऑन देयर ओन, और खुद आए, खुद निकले थे लोग, और जोश था, जज्बा था। और यहाँ पे तो लोगों पे चेक्स एंड बैलेंस रखे जा रहे हैं विद इन मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों को पार नहीं है। सो दे हैव लाइक आस्क्ड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, कि कोई 200 बंदा लेके आएगा। अगर 200 बंदा नहीं लेके आएगा तो उसको जनाब कैसे उसको चेक किया जाएगा, परफॉर्मर्स बनाए गए हैं एंड ऑल दो स्टफ। सो बेसिकली एक चेक रखने की कोशिश की गई है, और उसी उसी बुनियाद पे, और उन्हीं को देखते हुए, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आइंदा टिकटों की तकसीम जो है उसी तरह होनी है। अब एक साहब बहुत अच्छे, बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनके साहबजादे भी बहुत टफ टाइम दे चुके हैं शेख रशीद को उनके हलके में। बल्कि मतलब इतना टफ टाइम दिया था उन्होंने कि शेख रशीद बड़ी मुश्किल से जीते थे लास्ट इलेक्शंस में। उन्होंने वापस जब आना था अभी नवाज शरीफ साहब ने, तो चार्टर कराना था जहाज, तो उन्होंने चार्टर के लिए उन्होंने जनाब दिल खोल के उन्होंने कहा जी कि मैं है ना, मैं करांगा सब कुछ। ठीक है, तो वहां पे मतलब उन्होंने इस किस्म की, यहाँ पे लोग नहीं थे मोहतरमा का, अगर कंपैरिजन किया जाए, ये तो ऑन देयर ओन करते रही। यहाँ पे तो मियाँ साहब के पास 7 फील्ड के पे लोगों ने जाकर कहा जी हाँ जी मैं लेके दूंगा चार्टर जहाज, मैं लेके देना, कितने पैसे लगेंगे, वहीं से आगे। सो इस तरह की चीजें ठीक नहीं, है। और इस तरह की भी चीजें नहीं थी कि कितनी फंडिंग की जाएगी, कितना, कौन बंदा कितने अरब लगाएगा, कौन बंदा 10 करोड़ लगाएगा। सो वो सारी चीजें जो है ना डिफरेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर देखा जाए तो डायनामिक्स भी चेंज हुए हैं, पॉलिटिक्स के भी डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो उस वक्त की पॉलिटिक्स डिफरेंट थी, अब की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। और स्क्रिप्ट ठीक है। 1920 आमिर जी, जी, साहब की प्लीज ऐड कीजिएगा जी। जवाब देना चाहूंगा। देखे, उस वक्त जो थे ना जी, जी। पॉलिटिशियंस, उनके पास ना बहुत कुछ था। मतलब जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जब इलेक्शन से पहले जाते हैं ना, तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं बेसिकली इलेक्शन से पहले जब जाते हैं, दे सेल ड्रीम्स। वो ख्वाब बेचते हैं, लोगों को जी। ख्वाब बेचते हैं। जो उनके उनके वोटर होता है, सपोर्टर होता है, या जिसके पास हल्के में जाके उनको उनको वोटें मांगनी पड़ती हैं, उनको वो ख्वाब बेचते हैं बेसिकली। सो नाउ आई थिंक दे आर जी। डन ओवर विद ऑल दोज ड्रीम्स। अब वो ड्रीम्स जो है वो बेचने के काबिल नहीं है। अब पॉलिटिशियन जो है ऐसा जो भी कहते रहे ना, उन पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अवाम जो है ट्रस्ट नहीं करते अपने पॉलिटिशियंस पर। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जैसे जैसे ज्यादा होता जा रहा है, और पॉलिटिशियंस के पास भी नई कोई चीज नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी नहीं है। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना, कोई नई चीज देंगे, जाके लोगों को वो नई चीज बताएंगे सो दैट पीपल कैन बाय इट। नो, उनके पास कुछ नहीं है। उनको उनको देने के लिए भी अवाम के पास कुछ नहीं है। वही पुरानी स्टोरीज है, वही पुराने स्क्रिप्ट है, वही पुरानी तरीके से उनको जनाब वो तरीके उसको आगे करके उसको बना बनू के उनको देने की कोशिश करते हैं अवाम को। लेकिन नहीं, अवाम नहीं जब सर, नई चीजें फिर ये होंगी। राना साहब, एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ। नई चीजें फिर ये होंगी कि सर बिलावल साहब कह रहे हैं कि अब सिलेक्शन नहीं चलेगी, अब इलेक्शन होगा। यानी कहना क्या चाह रहे हो कि अब तक क्या होता रहा और अब आगे क्या होगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर की बातें क्यों शुरू कर देते हैं हमारे सियासतदान? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हैं, फिर यही सवाल कि लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ अरसा पहले आपको फिर अपने हक में जाती दिखाई देती थी, क्योंकि तब ये दावा करते थे अगली हुकूमत है ही हमारी 100%, अगले वजीर आजम है ही बिलावल भुट्टो जरदारी 200%। देखिए, बेसिकली हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस ये भी बहुत चाहते हैं कि जो चीज, चाहे फैसला हो, अदालती फैसला हो कोई, या कोई कंडीसिव एनवायरनमेंट बन रही हो, उनकी फेवर में जा रही हो, तो वो उसको कहेंगे जनाब कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। अगर उनकी फेवर में नहीं जा रही चीजें, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। अब गिला शिकवा है, ठीक है, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी के कुछ वहां पे बैरोक्रेट्स लगाने थे, कुछ अपनी मर्जी से कुछ लोग केयर टेकर सेटअप में लाने थे,
वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, ठीक है। और उसके साथ साथ जनाब एक तलवार भी लटक रही है कि इंतसाब हो रहा है और खास तौर पे पीपल्स पार्टी वालों का हो रहा है, अगेंस्ट करप्शन हो रहा है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको नहीं मिल रही है सच। सो उसका गिला शिकवा वो कर रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम सिंध के अंदर देखा जाए तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी इज कंफर्टेबल। पीपल्स पार्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिंध। सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी जनाब इसीलिए कहती है, साथ साथ दूसरे ही साथ में ये भी कहती है, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि नहीं है, इसके दूसरे ही साथ में कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनाब वो इलेक्शन जो है सिंध की हद तक अगर जो है तो वो उसको दे विल मेक इट, उसमें कोई शक नहीं है उन्हें। सो इसलिए वो एक पॉलिटिकल चीजें हैं, चलें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और ये ठीक है जी। इससे पहले और बड़ा कुछ आप सुनेंगे भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।